प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने उनके वचनों के द्वारा आशीर्वादित किया। परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है ताकि उनके वचनों का प्रचार कर सकूं। भाई और बहनों और मित्रों, हम बात कर रहे हैं आजकल मत डर। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रकार के डर भरा हुए हैं। वो डर के कारण हम कई बार अपने जीवन में हिम्मत हार जाते हैं, और खास करके हम जिससे प्यार करते हैं और उनके साथ कभी बुरी घटना होती है तो हमारे अंदर ऐसे डर घुस जाता है, हम घबराने लगते हैं और उसके कारण हमारा दिमाग काम करना बंद कर देते हैं और कई बार डर के मारे हम गलत कदम भी उठा लेते हैं। पर किस तरह से ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में बहुत बड़ा तकलीफ आ पड़ा, वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वो एक आराधनालय का सरदार था। सरदार, उसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो याजक के साथ उठ बैठता है। ऐसे व्यक्ति की लड़की मर जाती है। पहला तो लड़की जब बीमार होती है वो अपने घर से जल्दी जल्दी प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और जाकर किस तरह से यीशु मसीह को कहते हैं, आओ पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच्ची बच जाएगी। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर वो मनुष्य यीशु मसीह से विनती कर रहा है कि आओ और मेरी बेटी को चंगाई दो। जब वो बात कर ही रहा था तो घर से लोग आकर कह रहे हैं कि गुरु को कष्ट मत दे, अब बच्ची मर गई है। यीशु मसीह ने वह संदेश देने वालों की बात को अनसुनी किया और उस सरदार को कहा कि मत डर, मत डर, तेरी बच्ची मरी नहीं है। और आगे क्या होता है? घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ
भीतर आने न दिया और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। पर तो उसने कहा, रोवो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह उस घर में जाते हैं। वहाँ पर स्त्रियां छाती पीट रही है, लोग रो रहे हैं और ऐसे समय पर यीशु मसीह कहते हैं कि लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। वहाँ पर हो सकते हैं यीशु मसीह से बड़ी उम्र वाले लोग होंगे एज में, यीशु मसीह से कोई बड़े नहीं है। बहुत सारे अनुभवी लोग होंगे और वहाँ पर लोग यीशु मसीह की हंसी उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं। पर यहाँ पर यीशु मसीह ने उस लड़की को पुकारा, हाथ पकड़कर उठाया, मरी हुई लड़की को। भाई और बहन और मित्रों, वो यीशु मसीह कहता है मत डर। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह आपका मरा हुआ विश्वास को फिर उठाना चाहते हैं। आपके मरे हुए आत्मा को यीशु मसीह फिर उठाना चाहते हैं। आपके जीवन में कोई भी डर है, कोई भी घबराहट है, यीशु मसीह के शरणों में रख दो। वो सरदार ने यीशु मसीह को नहीं कहा कि मत आओ करके, पर वो अपने घर लेके गया। उस सरदार के लोगों ने कहा, प्रभु को कष्ट मत दो, गुरु को कष्ट मत दो, लड़की अब नहीं रही। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उस सरदार के घर पे गए और उस लड़की को प्रभु ने जिंदा किया। भाई और बहन और मित्रों, वह सरदार मंदिर का सरदार था, वो आराधनालय का सरदार था। वो जा सकता था उस मंदिर के याजक के पास, वो आराधनालय के याजक के पास, और उसको विनती कर सकता था कि वो आके उसके लिए प्रार्थना करे, पर वो उसके पास नहीं गया, वो यीशु मसीह के पास गया। भाई और बहन और मित्रों, आपसे अनुरोध है, यदि आपके घर में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई मर रहा है, या किसी की जीवन में कोई तकलीफ है, किसी भी इधर उधर जगह पे मत भागो। कोई पास्टरों के पास मत भागो, कोई फादरी के पास मत भागो, आप यीशु मसीह के पास भागो। आप यीशु मसीह के पास जाओ, यीशु मसीह से प्रार्थना करो। यीशु मसीह कहता है मत डर। यीशु मसीह कहता है मत डर। यीशु मसीह कहता है मत डर। भाई और बहनों, आओ हम निर्णय लें कि हम यीशु मसीह के पास जाए, मनुष्य के पास नहीं। मनुष्य हमारा कुछ भला नहीं कर सकता है, पर यीशु मसीह मरे हुए को जिंदा कर सकता है। आओ हम उसको धन्यवाद करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने मेरे पापों के लिए, मेरी बीमारियों के लिए,
मेरे हर अधर्म के कामों के लिए अपना प्राण दिया, और वो आज भी मुझे बचाना चाहता है। वो कहता है कि मत डर। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, हर प्रकार के डर, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार के अंधविश्वास, हर प्रकार के अविश्वास को मुझ में से दूर कर, और मेरी प्रार्थना सुनने वालों को, हर एक व्यक्तियों के अविश्वास को दूर कर, उनको हर प्रकार के अंधेरे के कामों से छुड़ा प्रभु, उनके हर प्रकार के पापों को क्षमा कर प्रभु। उनके घरों में परेशानी, बीमारियां कुछ भी हो प्रभु, आप यीशु मसीह के नाम से दूर करें प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, 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 आमीन। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।